हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की 6-7 महीने पहले हमारी काफी सारी मीटिंग्स हुई कि किस तरीके से हम अपनी बात को ज्यादा मजबूती तरीके से रख सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज है, यूनिटी में ही ताकत है। अभी चीजें क्या है कि सब लोग अलग अलग जगह डिवाइड हुए। हमने कोशिश करी ग्राउंड लेवल पे एक गांव में जाकर छोटे छोटे कमेटी बनाकर सबको जोड़ने की कोशिश की। पहले हमने छोटे छोटे गांव में गए, फिर ब्लॉक की मीटिंग करी, फिर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करी। इंशाल्लाह आज आपको रिजल्ट का आप सबको अनाउंसमेंट किया गया कि रिजल्ट कितना बेहतर है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सैलरी बढ़ी। हमारा मेन मोटिव ये था कि देखिए मैं एक छोटी सी इंसिडेंट आपको बताऊंगा जिस चीज ने मुझे बहुत तकलीफ भी दी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये सोच जाता। हमारे मस्जिद के जो मौजिन साहब हैं उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। सारे मौजिन साहब आई थिंक 10-15 जब से मैं काफी सालों से वो देख रहा हूँ, 15-20 साल से देख रहा हूँ, वो मेरे घर के सामने में ही कभी बिल्डिंग के शेड में रहते अपने बच्चों के साथ। तो उनकी हालत देखकर किसी को भी बहुत अफसोस होगा। तो सोचिए कि जिनके कंधे पे जिम्मेदारी हमारे कौम की है उनकी हालत ऐसी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदार आप और हम जैसे लोग हैं। खास तौर पे वो लोग जो कहते हैं अपने आप को बहुत फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने उनको दौलत नवाजी और दौलत के नवाजने के बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते। अल्लाह ताला अगर आपको दौलत नवाजते हैं, शोहरत नवाजते हैं, पावर देते हैं तो उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी भी देते हैं कि आप कौम के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप सिर्फ सरकार से डिमांड नहीं करें, ये कौम हमारा है, हम लोगों का मिलके है। तो कहीं ना कहीं हमें आगे आना पड़ेगा। और मुझे ये मेरा पर्सनल मानना में भी बहुत सारे लोग डिफर करें, पर कहीं ना कहीं अगर जिस तरह मौजूद साहब या इमाम साहब की अगर ऐसी हालत होती है तो कहीं ना कहीं मेरे सर से डूब के मर जाना चाहिए। और एक और बात है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सब चीजें माफ कर देते अल्लाह ताला, लेकिन अगर कोई माँ बाप का गुनहगार बन जाए तो उसकी कोई माफी नहीं है। मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी नॉलेज है मैं उस चीज से ये चीज शेयर करना चाहूंगा। तो मेरा एक सवाल है उन सारे रसूखदार लोगों से, उन सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट से, उन सारे बड़े मिनिस्टर से जो अक्सर हमारे कौम को इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के तौर पे। तो अगर कोई मौजिद साहब, इमाम साहब अगर अपने माँ बाप के गुनहगार बन जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी भी एक जिम्मेदारी है। अगर वो अपने माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद सकते, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, वो अगर अपने फैमिली का ख्याल नहीं रख सकते तो उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि उन्होंने तो दिन की जिम्मेदारी दी, दिन की जिम्मेदारी निभाने वालों को तो दुनियादारी छोड़ दी। अब मेरा एक सवाल है, क्या 8,000 रुपए में आज के दौर पे 5 लोगों का अच्छा से परवरिश हो सकता है? क्या 5,000 रुपए में मौजूद साहब को क्या पेट्रोल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ता मिलेगा, चावल सस्ता मिलेगा, राशन सस्ता मिलेगा, एजुकेशन सस्ता मिलेगा, या जब 10 से वो खड़ा रहते हॉस्पिटल में तो उनका तकलीफ सस्ता मिलेगा? मेरा सवाल ये है, और ये सवाल सिर्फ हुक्मरानों से नहीं है, ये सवाल उन रसूखदार लोगों से भी है जो अपने आप को बहुत सारी कम्युनिटी के मेंबर, प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा और भी है, इस सोच पे लोगों को तवज्जो देना चाहिए कि हम मस्जिदें तो पास करना और मार्बल फ्लोरिंग एसी करा दिया, लेकिन उस मस्जिद साहब की क्या जो माइक बगैर के भी प्रेशर चढ़ाए हो गया उनके पास सर से जब पसीना टपकता प्रेशर से, तो वो एसी हॉल, वो कम्युनिटी हॉल किस काम का? एक और छोटी सी मेरी बात है जो मैंने पिछली बार में कहा था कि अक्सर जो कुर्बानियां होती है बहुत सारे लोग रसूल के हिसाब से 2 गाय 3 गाय लाखों का कुर्बानी करते हैं। शो ऑफ हो गया है, उनका भी आजकल बहुत सारे ट्रेंड भी हो रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजारिश की, उसकी पहल भी की थी कि अगर आपके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी तो आप उस दौलत से थोड़ी कुर्बानी अपनी कम्युनिटी के लिए कीजिए। जरूरी नहीं है कि 2 गाय कीजिए, 1 गाय कीजिए, 1 जानवर कीजिए, और अगर पैसा ज्यादा है तो जानवर की कीमत आप अपनी कम्युनिटी के अच्छे डेवलपमेंट के लिए और उसकी आजाद में उस दिन खुद से कीजिए। क्योंकि कहते हैं अक्सर लोग कि कहना बहुत आसान, आप खुद करके देखें। तो हर वो चीज जो मैं कहता हूँ पहले मैं खुद पे अमल करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद लोगों से सिर्फ अपील करता हूँ। बस इसी बात के साथ अपनी बात अस्सलाम दरख्वास्त करेंगे अमन रजा बरकाती साहब से, जो मेरे वालिद साहब की बहुत ही करीबी थे, उनसे दरख्वास्त करेंगे 2 मिनट जो है वो अपनी बात रखें। वक्त बहुत ज्यादा है नहीं अब हमारे पास, तो 2 मिनट अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।